लिए, अपने भविष्य के लिए जो अच्छा लगा वो किया। और जो परिणाम है, इसका मतलब है कि उनका जो माइंडसेट था, अब वो अपना अपना मन बना चुकी थी हाँ। कि हमारी भलाई कहाँ है, और वो एनडीए के साथ गई। इसमें अब कोई किंतु परंतु की बात रह ही नहीं गई है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो परिणाम है, हम उसी पर चर्चा करते हैं। अश्विनी सर, और आपको वो बस हमने एक पल के लिए रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर हम लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की पल पल की अपडेट्स तो हम अब तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन लगातार बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर भी सामने आ रही है। भाजपा के सतीश कुमार ने राघोपुर से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 4570 वोट से तेजस्वी यादव पीछे हो चुके हैं, लेकिन बीच में ये आंकड़ा जो है बदलता हुआ नजर आया था, लेकिन अब फिर से एक बार भाजपा के सतीश कुमार ने बढ़त बना ली है। राघोपुर से तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव जो सुबह सवेरे जो है ये कहते हुए नजर आए थे कि इस बार महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, बिहार में इस बार सरकार जरूर बदलेगा, तो वही अब तेजस्वी यादव राघोपुर से जो है वो कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आ रहे हैं। राघोपुर से उन्हें बड़ा झटका लगा है। 4570 वोट से तेजस्वी यादव जो है वो पीछे है। ऋतिक, हम जिस तरीके से देख रहे हैं आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो है ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम जो है वो बढ़त बनाएंगे, आंकड़े जो है वो जरूर बदलेंगे, इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जो जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि इस पर कुछ भी कहना, मुझे लगता है तेजस्वी यादव के खिलाफ ही जो माहौल वहां पर बना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को इतना कॉन्फिडेंस था राघोपुर को लेकर। उनको लग रहा था कि 2 बार तो मैं विधायक बनी गया हूं, तीसरी बार आऊंगा, जीत की हैट्रिक लगाऊंगा, और फिर अपना जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो थे ही। और लेकिन अगर आप देखेंगे, इस बार उन्होंने दावा किया था कि वो सरकार बनाएंगे। बिल्कुल ऋतिक, हम एक बार फिर से सर को जो है जोड़ते हैं, अश्विनी सर को, हम उनसे बातचीत करते हैं। प्लीज एक बार फिर से अश्विनी सर को जो हम जोड़ेंगे और उनसे जो है इस पर जरूर सवाल लेना चाहेंगे। अश्विनी जी से मेरा सवाल ये होगा, जरा पल्लवी मैं सवाल पूछ लेता हूँ अश्विनी सर से। अश्विनी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव तीसरी बार तलाश रहे थे अपनी जीत की राह, लेकिन इस वक्त 14 राउंड की जो काउंटिंग हुई है, 30 राउंड की होनी है काउंटिंग राघोपुर में, 14 राउंड की यानी लगभग आधी हो चुकी है, और इसमें करीबन 7493 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी। उनके आगे सतीश कुमार है, वो सतीश जिन्होंने उनकी मां राबड़ी देवी को भी विधानसभा चुनाव में हराया था। किस तरीके से देख रहे हैं आप तेजस्वी को? देखिए, ये बिल्कुल है, और जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था, जो हम लोगों ने अपना एक इंटरनल सर्वे किया था, तो मैंने ये कहा भी था कि तेजस्वी की सीट जो है वो फंसी हुई है, बहुत क्लियर कट वो सीट टिक नहीं रही है। तो अभी 16 राउंड की काउंटिंग बाकी है, आगे क्या होता है देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से उठा पटक है, मतलब फाइट तो है वहाँ पे, टफ फाइट है, इतना आसान नहीं है। जबकि वो महागठबंधन के लीडर थे, वो भी सीएम सीएम पद के उम्मीदवार थे, उसका महागठबंधन ने उनको अपना चेहरा घोषित किया था, तो वहाँ तो क्लियर मैंडेट मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि आप देखिए ना कि जो महागठबंधन का जो आंकड़ा जो सामने आ रहा है, उसमें तो पूरी तरीके से सब जो है धाराशाही होते चले जा रहे हैं। तो उसमें अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जब जो लीडरशिप है, तो लीडरशिप की भी वही हालत हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी या जो तमाम चीज़ें की अभी जो चर्चा हो रही थी कि 18 तारीख को उन्होंने कहा भी था कि हम शपथ लेंगे, इस तरीके के बयान बहुत सारे कल। हालांकि अश्विनी जी, बीते दिन भी उन्होंने अपने पोलो रोड स्थित पटना के आवास पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुकेश सैनी उनके साथ थे और दीपांकर भट्टाचार्य बगल में बैठे थे। अलग उस वक्त भी कॉन्फिडेंस था, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरा थोड़ा सा डाउन था। उन्होंने कहा था कि हम सरकार तो बना रहे हैं, भारी मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो खुद ही विधायक जो बनने की उनकी राह है वो इतनी मुश्किल भरी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, यही जो हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, उसकी यही खूबसूरती है। किसी एक नेता का बयान आया था कि नेपाल से उन्होंने तुलना कर दी थी, सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी। हाँ जी, उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, और उसकी बुनियाद बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें बहुत गहरी है।